नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 पढ़ेंगे। और टाइम एंड वर्क में जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ एक मेथड से आप 90% क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो 10% क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उसका मैं दूसरा मेथड का यूज़ करके बता दूंगा। और क्वेश्चन का जो लेवल होगा, क्वेश्चन का लेवल होगा 0 लेवल से हाई लेवल तक का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। आप रेलवे का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, इस चैप्टर से हमेशा 1 या 2 नंबर तो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं सभी टाइप का सोल्यूशन करते हुए चलूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में, बी अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है, क्वेश्चन में दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, तो ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया। तो क्वेश्चन में तो कहीं पर भी तो नहीं दिया है कितना काम था, तो काम को मैं x भी मान सकता हूँ और y मान सकता हूँ। तो हमने वो संख्या माना x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। हमने टोटल काम 60 माना, ठीक है। इस 60 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली ए को कितना काम करना पड़ेगा, 20 दिया 60, यानी कि डेली ए को 3 काम करना पड़ेगा। तो इस 60 काम को 30 दिन में कंप्लीट करना बी को, तो बी को डेली कितना काम करना पड़ेगा, 30 दूना 60। ये 2 वगैरह किस तरह से आ रहा, इस 60 को इस 30 से भाग देंगे, 30 दूना 60। तो इसी 2 को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो दोनों का एक दिन का काम कितना निकल के आ रहा, 5 निकल के आ रहा। तो इस 5 की रफ्तार से इस 60 काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 एका 5, 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में और बी अकेला उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ए अकेला किसी काम को 12 दिन में, यानी कि ये किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, बी अकेला उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया। तो इस क्वेश्चन में भी तो कहीं पर भी नहीं दिया कितना काम था, तो मैं काम को x ही मान सकता हूँ और y मान सकता हूँ। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऐसा छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, ठीक है। इस 24 काम को 12 दिन में कंप्लीट करना है ए को, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा ए को, 12 दूना 24, डेली 2 काम करना पड़ेगा। इस 24 काम को 24 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 24 एका 24, यानी कि डेली 1 काम करना पड़ेगा। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम 24 है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। दोनों मिलकर, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 + 1, यानी कि टोटल 3 काम कर रहे हैं। तो इस 3 की रफ्तार से इस 24 काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा। तो 3 × 8 = 24, यानी क्वेश्चन पूछ रहा दोनों मिलकर उस कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया गया ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 20, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। इस बार 3 व्यक्ति है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए, बी, सी।
ABC 20, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, 20, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में भी तो कहीं पर भी नहीं दिया कितना काम है, तो काम को मैं x ही मान सकता हूँ और y मान सकता हूँ। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 20, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो टोटल हमने काम 60 माना, ठीक है। तो इस 60 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 या 60। इधर जो डाटा आता है इधर डेली काम आता है, ठीक है। इस 60 काम को 12 दिन में कंप्लीट करना है, तो कितना, एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 12 25 60, यानी कि एक दिन में 5 काम करना पड़ेगा। इस 60 काम को 15 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 15 चौके 60, यानी कि डेली 4 काम करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो ये कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, ठीक है। तो इन तीनों का एक दिन का काम कितना निकल के आ रहा है, एक दिन का काम 12 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो टोटल काम कितना है, टोटल तो काम 60 है, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी 12 काम कर रहे हैं। तो 12 की रफ्तार से 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे, 12 25 60, यानी कि 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि एक आदमी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि आदमी प्लस बेटा। आदमी अकेले काम कर रहा था तो 5 काम कर रहा था, जैसे ही उसका बेटा के साथ काम करने लगा तो इसी 5 काम 3 दिन में कंप्लीट होने लगा। यही क्वेश्चन में दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, क्वेश्चन में दिया गया। तो क्वेश्चन में तो कहीं पर भी नहीं दिया कि कितना काम है, तो काम को मैं x ही मान सकता हूँ और y मान सकता हूँ। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। ऐसा छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, ठीक है। इस 15 काम को 5 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा आदमी को, 5 या 15, यानी कि डेली 3 काम करना पड़ेगा। 15 काम को 3 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 3 5 15, यानी कि डेली 5 काम करना पड़ेगा। उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है। जैसे ही आदमी प्लस बेटा दोनों ने मिलकर काम किया तो एक दिन में 5 काम हो रहा। तो कहीं ना कहीं आदमी की कार्य करने की क्षमता तो हमेशा 3 ही होगा, तो यहाँ पर भी आदमी की कार्य करने की क्षमता 3 होगा, और दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बेटा जो है 2 काम करता होगा। तो टोटल कितना काम है, टोटल 15 काम है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा, तो उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो 2 की रफ्तार से 15 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 2 7 14, यानी कि 7.5 दिन में कंप्लीट कर देगा उसका बेटा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। कल हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा है, तो हमें और वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।